हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे बट्टा, और बट्टा पूरा आपका ख़त्म हो गया था और मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं और उसका नाम है वर्क एंड टाइम। काफ़ी एग्जामों में आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं लगभग सभी एग्जामों में। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले जितने भी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। चलिए आइए शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम में। और हम इसमें वर्क एंड टाइम में काम को बनाना है हमको, ठीक है ना। बिगाड़ने वाला नहीं सीखना है, इसमें सिर्फ आपको काम को करना है, ठीक है। तो चलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि तीन व्यक्ति हैं जिनके नाम हैं ए, बी और सी। ये तीन व्यक्ति हैं। पहला वाला व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करता है और दूसरा वाला व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करता है और तीसरा वाला व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। काम एक ही है। काम क्या है? काम तो भाई एक ही है, एक काम है। इस बात को समझिएगा, काम जो है एक है, ठीक। अब बात को सुनिए। अगर मैं सिर्फ आपसे इसमें इतना पूछूं कि आप मुझको ये बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा इफिशिएंट कौन है, दक्ष कौन है, काम करने में सबसे ज़्यादा दक्ष कौन है, इफिशिएंट कौन है, तो भाई आप कहेंगे देखो ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो सबसे दक्ष, सबसे ज़्यादा दक्ष वही है जो काम को सबसे जल्दी कर लेता है, सबसे कम समय में समाप्त कर लेता है। वही क्या होगा? सबसे ज़्यादा अधिक दक्ष होगा। तो भाई अगर इन तीनों में कंपेयर करूं तो ये है सबसे ज़्यादा दक्ष। ये क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा दक्ष, ठीक। अगर मैं पूछूं इनमें सबसे कम दक्ष कौन है तो आप तीनों में देखेंगे सबसे कम वही होगा जो सबसे कम, सबसे ज्यादा समय लेगा। आप देख रहे हैं तीनों में सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है? सी ले रहा है। और ये काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो यह है सबसे कम दक्ष, सबसे कम दक्ष है। क्या है? सबसे कम दक्ष है। अब चलिए, अब बात हम करते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर कुछ व्यक्तियों का अलग अलग डेज दिया हो कि अलग अलग दिनों में करते हैं या अलग अलग घंटे में करते हैं। अगर उसमें सिंपल सी एक बात बतानी हो आपको कि कौन सबसे ज़्यादा इफिशिएंट है और कौन सबसे कम इफिशिएंट है, तो आप जो है इन डेज को देखकर बता सकते हैं। जिसका जो सबसे कम समय में कर लेगा वो सबसे अधिक दक्ष होगा, और जो सबसे अधिक समय लेगा काम करने को वह सबसे कम दक्ष होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखते हैं कि एक दिन का काम अगर हमें निकालना हो, एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या निकालना हो? एक दिन का काम। तो देखो, अगर ये पूरे काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में ये पूरे काम का 1/12 काम करेगा। कितना काम करेगा? 1/12 काम। अगर ये पूरे काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में ये करेगा 1/15 काम। अगर ये पूरे काम को 20 दिन में करता है तो पूरे काम को ये करेगा, अगर पूरे काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में ये करेगा 1/20। देखो, एक दिन का काम निकालने का यह एक तरीका होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति पूरे काम को 45 दिन में कर सकता है तो आप बताइए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे 1/45, यानी पूरे काम का 1/45 भाग कर लेगा। तो इस तरह से निकाला जाता है। ये एक दिन का काम हो गया, ठीक है ना, एक दिन का काम हो गया। चलिए
अब आप बात समझिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे तो ये वाले तरीके से बेफालतू में कैलकुलेशन बढ़ती है। अगर हम ये वाला तरीका लगाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो हम कुछ ऐसा तरीका लगाएंगे जिससे कैलकुलेशन हमको कम से कम करना पड़े और समझ में भी ज़्यादा आएगा। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जो हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग कार्य और समय को कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन एलसीएम मेथड से होंगे। किस मेथड से? एलसीएम मेथड से करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया होगा, एक दिन का काम निकल आया होगा, निकाल लेते होंगे। अब देखो मैं हटाता हूं इनको। अब बात देखिए, हम लोग एलसीएम मेथड यूज करने वाले हैं। तो एलसीएम मेथड में करना क्या होता है, ये कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति, इनका अलग अलग दिन का काम दिया हुआ है। तो आप ऐसा करिए, इन तीनों जो डेज दिए हुए हैं इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। कितना? 60 होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, मैंने वहां पर ये चीज जो बताई थी वो छूट रहा है, यहीं पर बता देता हूं। मैंने क्या बताया था कि ये एक दिन में 1/12 करता है, ये एक दिन में 1/15 करता है और ये एक दिन में 1/20 करता है। कितना करता है? 20 करता है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना बच्चे, इनको दे देगा, इसको, इस चीज को परसेंटेज में वैल्यू दे देता है। क्या दे देता है? परसेंटेज में वैल्यू दे देता है। बस इतना ही फर्क है और मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूं। इसमें यही बताना चाहता हूं, कभी कभी कह देगा कि कोई व्यक्ति पूरा काम कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो आप ये बताओ एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा? एक दिन में कितना परसेंट काम करेगा? तो एक दिन का काम कितना होता है? 1/12। 1/12 को हमें परसेंटेज में बनाना है। तो बताओ, इसको अगर परसेंटेज में हमें बनाना हो तो किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो बस इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, आपका सवाल हो गया। 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 25 में 100। और आपको पता है ये होता है 8 सही 1/3%। तो आपको पता हो गया। हम चाहे ये कहें कि एक दिन में वो 1/12 काम करता है, या इसी चीज को अगर परसेंटेज में कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक दिन में वह 8 सही 1/3% काम करेगा। कितना करेगा? 8 सही 1/3% काम करेगा। इसी तरह से दूसरा वाला देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1/15 है, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी आ गया 20/3। अब 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3%। कितना होता है? 6 सही 2/3। अब आप इसी कह सकते हैं कि एक दिन में 6 सही 2/3% काम करेगा। इसी तरह से थर्ड वाला अगर देखेंगे तो ये एक दिन में 1/20 काम करता है। 1/20 को परसेंटेज में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, 20 पंचे 100, या आप इसी को कह सकते हैं कि 5% एक दिन में काम का करेगा। पूरे काम का एक दिन में 5% काम करेगा। देखो ये बात जानते रहो, कहीं कहीं हो सकता है क्वेश्चन में ये चीजें अंदर आ जाए, तो ये चीज समझो। क्या है कि चाहे हम कहें कि 1/12 काम करता है एक दिन में, या इसी चीज को हम परसेंटेज में कहेंगे तो 8 सही 1/3% काम करता है एक दिन में। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा, इसी तरह से इसका हो जाएगा। बस यही बात है। अब देखो, अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नोट करते जाइए साथ साथ में, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को साथ साथ में नोट भी करते जाइए। चलो अब देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग एलसीएम मेथड पर चलते हैं, क्योंकि ये जो पुरानी चीजें हैं बटे वाली से जो लगाई जाती हैं वो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी पड़ता है। तो हम लोग एलसीएम मेथड से करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन? मान लेते हैं ए है, ये 10 दिन में काम करता है, और ये बी, चलो वही चीज लेते हैं, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, और सी इसे 20 दिन में करता है। तो देखो ये अलग अलग डेज दिए हुए हैं, एलसीएम मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो जो डेज दिया होगा आपको उनको एलसीएम लेना होगा। आपको पता है 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो वर्क है वह है 60 यूनिट। टोटल वर्क को क्या मान लिया गया?
60 यूनिट। क्या करना है बच्चे, जो वर्क डेज दिया होगा, जो आपका अलग अलग व्यक्तियों का डेज दिया होगा, उनका एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा उसी को मानेंगे कि वह आपका पूरा काम है। मान लेते हैं कि टोटल वर्क आपके पास कितना है, 60 यूनिट है। कितना आ गया, 60 यूनिट। 60 कहाँ से आया, इनका एलसीएम निकालने पर आया। अब देखना, अगर मैं आपसे कहूं, पहले वाले व्यक्ति की अगर हम कॉन्सेप्ट में बात करें, आप ये बताओ कि ये पूरे काम को 12 दिन में करता है और पूरा काम है कितना, 60 यूनिट। सिंगल एक ही बात कर रहे हैं, अभी इनको भुला जाओ। हम कह रहे हैं कि पूरा काम कितना है, 60 काम, और ये पूरे काम को 12 दिन में कर लेता है। तो बताओ एक दिन में कितना करता होगा। तो आप यहां से देखो एक दिन में कितना करता होगा, तो भाई कहेंगे एक दिन में करता होगा 12 में 60 में 5 का भाग कर दें, 12 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा सॉरी 12 पंचे 60, यानी एक दिन में ये कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो, अगर ये एक दिन में 15 काम करता है, अगर बी की बात करें तो पूरा काम है कितना, 60 काम। अगर ये अकेले करेगा और पूरा 15 दिन करना है तो एक दिन में कितना करना होगा, तो 15 चौको 60, मतलब कितना काम करेगा एक दिन में, 4 काम करेगा। कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा, तभी वो पूरे 60 काम को 15 दिन में खत्म कर पाएगा। यहां पर देखिए पूरे काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो बताओ ये 60 काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 तिहाई 60, मतलब इसको करना होगा एक दिन में 3 काम। कितना करना होगा, एक दिन में 3 काम करना होगा। ये क्या है बच्चे, ये वन डे वर्क आया है। ये जो तीनों चीजें हैं ये आपका एक दिन का काम आया है। ये क्या है, एक दिन का काम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक दिन के कार्य को ही क्या कहा जाता है, दक्षता कहा जाता है, इफिशियंसी कहा जाता है। ठीक है ना, कार्य क्षमता कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं, एक दिन का कार्य या दक्षता, क्या हो गया, दक्षता। ठीक है ना, तो आप बात को समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के एक दिन के काम को क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा काम था 60, अगर ए करता है, टोटल वर्क 12 दिन में करता है और टोटल काम कितना है, 60 है। तो बताओ एक दिन में कितना करना होगा, 5 काम करना होगा, तभी पूरा 60 काम 12 दिन में हो पाएगा। 15 दिन में पूरा काम करता है बी, पूरा काम है कितना, 60 काम है। तो बताओ एक दिन में कितना करना होगा, तो मैंने भाग कर दिया 60 में, तो आ गया 4, मतलब एक दिन में 4 काम करना होगा। इसी तरह से पूरा काम 20 दिन में होता है तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3, मतलब एक दिन में उसको काम करना होगा 3 काम। ठीक है ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात को समझना, मैंने क्या कहा, एक दिन के कार्य को क्या कहते हैं, एक दिन का कार्य कहिए चाहे इसको, या फिर दक्षता कहिए, दोनों बात एक ही हैं। मतलब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया, नोट करके लिख लीजिएगा कि एक दिन के कार्य को ही उसकी दक्षता कहा जाता है। एक किसी भी व्यक्ति के एक दिन के काम को क्या कहा जाता है, उसकी दक्षता कहा जाता है। तो मैं अगर इफिशियंसी की यहां पर बात करूं, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो ए, बी और सी की इफिशियंसी की अगर यहां पर बात की जाएगी तो वो हो जाएगी कितना, वो हो जाएगी 5:4:3, 5:4:3। ये क्या हो जाएगा, इनके इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। अब देखो आगे, अब देखो और कॉन्सेप्ट अब क्लियर करते हैं। आप लोगों ने क्या देखा यहां पर कि अगर ये देखो, ये कितना है, टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 12 दिन में। टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और एक दिन में कितना काम करता है, 5। एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो आप ये बताओ, अगर मैं इस 12 का इस 5 में गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 60 आएगा।
12 का 5 में गुणा कर देते तो आता है 60। मतलब ये निकला यहाँ से कॉन्सेप्ट कि अगर हम किसी भी व्यक्ति के उसके टोटल डेज में उसके एक दिन के काम को गुणा कर दें, या हम ये कहें कि किसी भी व्यक्ति को किए गए कार्य में लगा कुल समय यानी दिनों की संख्या में अगर उसके दक्षता का गुणा कर देते हैं तो टोटल क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। देखो तीनों में वही फॉलो हो रहा है। टोटल वर्क कितने दिन में करता है, 15 दिन में। एक दिन में करता कितना है, 4, तो 15 चौको 60 टोटल वर्क आ गए। ये कितने दिन में करता है, 20 दिन में टोटल वर्क। एक दिन में कितना करता है, 3 काम, तो 20 यही 60, देखो टोटल वर्क आ गया। तो आपको एक चीज यहां से क्या मिल गया, आपको एक चीज यहां से ये मिला कि क्या, कुल काम। अगर कुल काम हमको चाहिए, क्या चाहिए, कुल काम, तो कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना, देखो ये कुल काम है, टोटल काम है, टोटल काम कितना है 60। कुल काम अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या गुणे में हो जाएगा दक्षता। क्या हो जाएगा, दक्षता। आप ध्यान से सुनना, अगर कुल काम निकालना है तो आप यहां से देखो सारी चीजें प्रूफ हो रही, मैं कोई चीज ऐसे नहीं बता रहा हूं। क्या हो रही है, अगर कुल काम 60 कैसे होगा, तो अगर पहले वाले व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे तो उसका टोटल कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या कितनी है, 12, और दक्षता कितनी है, 5। अगर हम इस 12 का इस 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर फार्मूला बना दिया कि कुल काम अगर निकालना हो तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, कि कार्य को करने में लगे कुल दिनों की संख्या एंड क्या हो जाएगा, इनटू इफिशियंसी, उसकी क्षमता। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो अगर यहां पर आप देखें, यहां पर कुल काम तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान से सुनना, यहां पर कुल काम तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर ये बताओ मैं कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या को 5:3 के रेशियो में चेंज कर देता हूं, मुझको बताना मैं कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या को किस अनुपात में चेंज कर देता हूं, 5:3 के रेशियो में। अगर कुल काम कांस्टेंट है, क्या हो, अगर ये कांस्टेंट है, स्थिर है, मतलब जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। तो अगर ये बताओ मैं कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या को अगर चेंज कर रहा हूं तो भाई अगर ये स्थिर रहना चाहिए, अगर इसको चेंज करूंगा और इसको स्थिर रखना है तो बताओ ये भी तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको 5:3 कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। परसेंटेज में ये चीजें मैंने बताया है। क्या बताया था कि अगर x बराबर a इंटू बी हो, अगर x स्थिर हो, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं 5:3 में तो जाहिर सी बात है ये वाला हो जाएगा। अगर ये स्थिर है, कांस्टेंट रखना है तो ये वाला हो जाएगा 3:5 में। रेशियो क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं। रेशियो क्या हो जाते हैं, उलट जाते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं कार्य को करने में लगे दिनों की संख्या 5 से 3 में तो इसकी दक्षता हो जाएगा 3 से 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट करें पूरा। अब देखो आगे देखो, ये हटा दे पूरा। अब यहां से आप देखना आगे क्या, ये चीज हो गई, ये नोट कर लिए होंगे। अब इसको आप देखिए, अगर ये स्थिर हो, ये कांस्टेंट हो, तो अगर मुझे कार्य को करने में लगे कुल दिन
आप यहाँ से अगर बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर इसको स्थिर रख दिया जाए तो कार्य को करने में लगे कुल दिनों की संख्या निकालना हो तो देखो ये इसके बटे में आ जाएगा, ये इसके क्या आ जाएगा, बटे में। अगर हमने इसको कांस्टेंट कर दिया है तो ये तो गायब हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो गया तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा। देखो ये इसके बटे में आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको स्थिर रख रहे हैं तो ये चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा, इफिशियंसी। स्पेलिंग देख लेना भाई, इफिशियंसी क्या हो जाएगा, कार्य को करने में लगे कुल दिनों की संख्या जो होती है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह आपके इफिशियंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 3 व्यक्तियों के, मान लो ये 3 व्यक्ति हैं, कितना, A B C, इनके कार्य को करने में लगे कुल दिनों की संख्या का जो अनुपात है वो 12:15:20 था। पिछले वाले में जो मैंने लिखा था एग्जाम्पल, बताओ A को लगते थे 12 दिन, इसको लगते हैं 15 दिन, इसको लगते हैं 20 दिन। अगर मैं यहीं पर, ये काहे का रेशियो है, ये आपके टाइम का रेशियो है, चाहे दिनों का कह देंगे। अगर मुझे इफिशियंसी का रेशियो निकालना हो, इनके क्या निकालना हो, इफिशियंसी का, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अगर हमें कार्य का दिया हो तो भाई बस क्या कर देना, उसका व्युत्क्रमानुपाती कर देना है। तो यहाँ पर अगर ये 12 है तो ये 1/12 हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये 1/12 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर रेशियो मेथड में मैंने बताया था, इन चीज़ों को अगर हटाना हो तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके सब में गुणा कर देते तो हट जाता है। तो 12, 15, 60 का 20 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 का यहाँ पर भी गुणा, यहाँ पर भी गुणा और यहाँ पर भी गुणा भाग कर दो। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और यह आ जाएगा 20 तिहाई 60। तो आपने देखा कि कटने के बाद जो रेशियो आ रहा है इफिशियंसी का, वो आ रहा है 5:4:3। यही तो वहां से आया हुआ था जो पहले मैंने बताया था। तो आपने देखा कि आप जब दिनों की संख्या को पलट देते हैं, इनके दिनों की संख्या का जो रेशियो है अगर उसको पलट देते हैं तो किसका रेशियो आ जाता है, इफिशियंसी का रेशियो हो जाता है। ठीक है ना, चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से समझें। चलो देखो समझिएगा, अभी कॉन्सेप्ट ही चलेगा, है क्वेश्चन के माध्यम से अब कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी तक जैसे ले रहे थे, अब देखो मान लेते हैं 3 व्यक्ति हैं, ये हैं भाई X, Y एंड Z। ये किसी काम को कर लेता है 12 दिन में और ये किसी काम को कर लेता है 15 दिन में और ये किसी काम को कर लेता है 20 दिन में। ठीक है, आपसे पूछ लिया अलग अलग क्वेश्चन। अब देखो इसमें पूछेगा कई तरीके से। आप पहले क्या करेंगे, इस तरह का प्रश्न आए तो आप सबसे पहले करेंगे कि टोटल वर्क मानेंगे। अब बताओ 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो टोटल वर्क हमने मान लिया कि 60 यूनिट है। कितना है, 60 यूनिट है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना मान लिया, 60 यूनिट है। ठीक है ना, अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है तो मुझे इनका एक दिन का काम निकालना तो बिल्कुल आसान हो गया। बताओ कैसे बताया था, आप इस 12 का इसमें भाग कर देंगे तो इसका एक दिन का आ जाएगा 5 और इसका एक दिन का आ जाएगा 4 और इसका एक दिन का आ जाएगा 3। ये क्या हो गए, ये हो गया 1 डे वर्क। ठीक है ना, ये हो गया 1 डे वर्क। अगर मुझसे इनका इफिशियंसी पूछा होता तो आप तुरंत बता देते 5:4:3। यही एक दिन का काम होता है। मैंने क्या बताया, एक दिन के काम को ही क्या कहा जाता है, दक्षता कहा जाता है। तो ठीक है, अगर इफिशियंसी पूछा होता, सपोज करो कि इफिशियंसी पूछा होता तो 5:4:3। मान लो हमसे यहाँ पर पूछा है कि बताओ इस काम को तीनों लोग मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे। अगर प्रश्न आ जाता कि किसी कार्य को X 12 दिन में, Y 15 दिन में और Z 20 दिन में करता है तो बताओ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो बहुत आसान तरीका बताता हूं। आप ये बताओ कि एक दिन में ये कितना करता है, 5, ये एक दिन में कितना करता है, 4, ये एक दिन में कितना करता है,
3, तो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, 5 4 9 और 3 ये करेगा और 9 3 12। मतलब एक दिन में तीनों अगर मिल जाते हैं तो 12 काम होता है। ध्यान से सुनना, अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है, 12 काम होता है। तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क तो 60 ही है। तो अगर हमसे पूछता कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं तो पूरा 60 काम कितने दिन में करेंगे। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, टोटल 60 जो है टॉफी हैं, क्या है 60 टॉफी, और एक दिन में ये 5 खाता है, ये 4 खाता है, ये 3 खाता है। तो टोटल एक दिन में अगर तीनों एक साथ खाएंगे तो कितना खाएंगे, 12 टॉफी खाएंगे। अब बताओ टोटल टॉफी है 12, कितनी है 12, और एक दिन में टोटल टॉफी है 60 और एक दिन में 12 टॉफी खाना है। तो बताओ इस 60 टॉफी को खाने में कितने दिन लगेंगे। अगर एक दिन में 12 खाई जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, इस 60 में एक दिन के टोटल वर्क से भाग कर देंगे। तो एक दिन का टोटल कितना हो रहा है 12, तो 12 पंचे 60। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर तीनों मिल जाएंगे तो तीनों मिलकर इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 5 दिन में कर सकते हैं। अगर सपोज करो कि हमसे केवल यहां पर इतना पूछ लेता, ये अलग अलग दे देता और आपसे ये पूछता कि बताओ x और y मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। कौन, x और y, z नहीं काम करेगा, ठीक है ना, z को हम मान लेते हैं कि z नहीं काम करेगा। तो हमसे पूछ लेता कि बताओ x और y इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो भाई आप देख लो, एक दिन में ये 5 चॉकलेट खाता, ये एक दिन में 4 चॉकलेट खाता, तो दोनों एक दिन में कितना खाते, 9 चॉकलेट खाते। और टोटल चॉकलेट रखे कितने हैं प्लेट में, तो 60 चॉकलेट रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब बताओ 60 चॉकलेट खाना है हमें 9 की दर से, 60 चॉकलेट खाना है हमें 9 की दर से, तो भाग कर देंगे इसका, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनाई 6, यानी ये हो जाएगा 20/3 डेज में। कितने दिन में खा डालेंगे, ये अगर दोनों खाएंगे तो 20/3 दिन में ये x और y मिलकर खा जाते। अगर मान लो प्रश्न में हमसे पूछ लिया होता बच्चे कि बताओ x और z इसे कितने दिन में खा सकते थे, तो अब तो बिल्कुल आसान हो गया, तरीका जान ही गए हैं। अगर हमसे पूछ लेता कि x और z इसे कितने दिन में खा लेंगे, तो आपको पता है टोटल चॉकलेट है कितनी, 60। अब आपसे कहा है कि x और z, बताओ x एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है, ये 3 चॉकलेट खाता है, तो दोनों मिलकर खाएंगे तो 5 3 8 चॉकलेट खाएंगे। अब 8 की दर से 60 चॉकलेट खाना है तो कितना हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूनाई 8, ये हो जाएगा 15। अब भाग कर देंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे, 7.5 डेज। कितना लगेगा, 7.5 दिन लगेगा, ठीक है ना। ये एक सिंपल सा आपका प्रश्न था, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। हो गया। चलो फिर दोस्तों आज इसमें इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित है, मतलब इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है। अब अगला जो वीडियो आएगा वहां से हम प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे, तब बोर्ड पे आपके प्रश्न लिखे हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करिए, ठीक है। नमस्कार।